नमस्कार। आज हम करेंगे टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक लैबोरेटरी मटेरियल्स, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में शानदार नोट्स, जिन्हें आप खींचकर भी पेपर्स में लिख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लैबोरेटरी मटेरियल्स, प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैबोरेटरी मटेरियल्स। इस टॉपिक से पिछले पेपर्स में भी क्वेश्चन पूछा गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रयोगशाला सामग्री का महत्व। 1. व्यवहारिक शिक्षा। प्रयोगशाला सामग्री का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि छात्रों को व्यावहारिक रूप से समझने का मौका मिलता है। मतलब, जब छात्र अपने हाथों से प्रयोग करते हैं तो उन्हें अवधारणाएं ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। जैसे अगर विज्ञान के किसी विषय में हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हों तो लैब में उसका प्रयोग करके उसका वास्तविक प्रभाव देख सकते हैं। 2. आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है। जब छात्र प्रयोग करते हैं और उसके परिणामों को देखते हैं तो उनका दिमाग और ज़्यादा सोचने लगता है। मतलब उन्हें समझ आता है कि परिणाम कैसा आया और क्यों आया। ये उनकी आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को मजबूत बनाता है। 3. सिद्धांत का अनुप्रयोग। कक्षा में जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं उसे व्यावहारिक रूप से समझने के लिए प्रयोगशाला सामग्री का उपयोग होता है। थ्योरी सिर्फ किताबों में पढ़ने से समझ में नहीं आती, लेकिन जब हमें थ्योरी को प्रयोग के रूप में देखा जाता है तब हमें उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आता है। जैसे अगर आपने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो लैब में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। 4. कौशल विकास। जब छात्र लैब में काम करते हैं तो उनकी बहुत सारी कौशल विकसित होती हैं। जैसे अवलोकन कौशल, MTLB देख के समझ, माप कौशल और व्याख्या कौशल जैसे परिणाम का विश्लेषण करना होता है। ये सब वैज्ञानिक कौशल उनकी भविष्य की पढ़ाई और काम में काफ़ी मददगार होती हैं। 5. विषय में रुचि। जब छात्र थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं तो उन्हें विषय में और ज़्यादा रुचि आती है। व्यावहारिक प्रयोग उबाऊ सिद्धांत को रोमांचक बनाते हैं और छात्र अधिक सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। जैसे एक सरल रासायनिक प्रतिक्रिया प्रयोग छात्रों के लिए मज़ेदार हो सकता है। 6. सहयोग और टीम वर्क। लैब में काफ़ी एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो ग्रुप में करने होते हैं। इस विद्यार्थियों को टीम वर्क करना आता है, जिसमें एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है और समस्याओं का सामूहिक समाधान ढूंढते हैं। ये स्किल फ्यूचर में ग्रुप प्रोजेक्ट्स में या काम करने में काफ़ी मददगार होती है। 7. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रयोगशाला कार्य छात्रों को वैज्ञानिक विधि सिखाता है। मतलब, कैसी एक समस्या को तार्किक रूप से हल करना है, कैसी परिकल्पना बनाना है, कैसे प्रयोग डिज़ाइन करना है, ये सब छात्रों को लैब में सीखने को मिलता है। ये उनकी समस्या समाधान कौशल में सुधार करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रयोगशाला सामग्री की योजना, प्लानिंग। 1. उद्देश्य निर्धारित करें। स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम तय कर सकें कि कौन सी प्रयोगशाला सामग्री की जरूरत होगी। अगर हमें पता हो कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं तो हम सही सामग्री चुन सकते हैं। 2. बजट आवंटन। हर प्रयोगशाला के लिए सामग्री खरीदने का एक बजट बनाना होता है। इसे हमें पता रहेगा कि हम कितने पैसे का उपयोग करेंगे और कौन सी चीज़ें प्राथमिकता में खरीदनी चाहिए। 3. भंडारण और रखरखाव। प्रयोगशाला सामग्री को स्टोर करना और उनका सही तरीके से रखरखाव करना महत्वपूर्ण होता है। इसमें सामग्री खराब नहीं होती और लंबा समय तक उपयोग हो सकता है। 4. सुरक्षा संबंधी बातें। प्रयोगशाला में उपयोग होने वाली चीज़ सुरक्षित होनी चाहिए। सुरक्षा दिशानिर्देशों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि छात्र जोखिम के बिना चीज़ों का उपयोग कर सकें। 5. उपयोग के लिए प्रशिक्षण। शिक्षकों और छात्रों को प्रयोगशाला सामग्रियों का सही तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें सामग्रियों का उपयोग कैसे करना है ये अच्छे से समझ में आए। 6. समय पर खरीद। जो सामग्री प्रयोगशाला के लिए चाहिए उनको समय पर खरीद लेना चाहिए ताकि शैक्षणिक सत्र में कोई रुकावट न आए। 7. आवश्यकताओं का आकलन। प्रयोगशाला की आवश्यकता का नियमित मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि नई सामग्री की आवश्यकता कब है या जो उपलब्ध है वह सही स्थिति में है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रयोगशाला सामग्री की डिजाइनिंग। 1. प्रयोगशाला का लेआउट। प्रयोगशाला का लेआउट ऐसा होना चाहिए कि छात्र सामग्री और उपकरण तक पहुंच सकें। सब कुछ सुलभ होना चाहिए। 2. वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन को छोटे ग्रुप के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि टीम वर्क और सामग्री का प्रभावी उपयोग हो सके। 3. सुरक्षा विशेषताएं। प्रयोगशाला का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, जैसे अग्निशामक यंत्र, सुरक्षा चश्मा और उचित वेंटिलेशन।
4. सामग्री प्लेसमेंट, सामग्री को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि वह आसान से सुलभ हो और सही तरीके से लेबल हो। 5. प्रौद्योगिकी एकीकरण, प्रयोगशालाओं में आधुनिक प्रौद्योगिकी का होना जरूरी है ताकि डेटा संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुति आसान हो जाए। 6. प्रयोगशाला में प्रयोगों को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। 7. सौंदर्य संबंधी अपील, प्रयोगशाला का डिजाइन छात्रों के लिए आकर्षक होना चाहिए ताकि उन्हें वहां काम करने में मजा आए। अब लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, विभिन्न प्रकार की प्रयोगशाला सामग्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैबोरेटरी मटेरियल्स। 1. मूल उपकरण जैसे बीकर, टेस्ट ट्यूब, पिपेट और माइक्रोस्कोप जो सामान्य प्रयोगों में उपयोग होते हैं। 2. रसायन विज्ञान सामग्री, रसायन विज्ञान प्रयोगों के लिए रसायन, पीएच मीटर और अनुमापन सेटअप का उपयोग होता है। 3. भौतिकी उपकरण, लेंस, दर्पण, वोल्टमीटर और ऑसिलोस्कोप जैसे आइटम जो भौतिकी प्रयोगशालाओं में उपयोग होते हैं। 4. जीव विज्ञान सामग्री, जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में सूक्ष्मदर्शी, पेट्री डिश, स्लाइड और जैविक नमूनों का उपयोग होता है। 5. कांच के बर्तन, कांच के बीकर, फ्लास्क और मापने वाले सिलेंडर जो अलग अलग प्रयोगों में उपयोग होते हैं। 6. डिजिटल उपकरण जैसे डिजिटल थर्मामीटर, बेलिस और डेटा लॉगर जो सटीक माप के लिए उपयोग होते हैं। 7. सुरक्षा उपकरण, दस्ताने, चश्मा और अग्निशामक यंत्र जो प्रयोगों के दौरान सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं। थैंक यू, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब पल्स YouTube चैनल।